मैजिक यानी कि जादू। तो जादू वाली कोई भी चीज किसी के पास भी हो तो सही में ना मजा आ जाता है, मतलब उस चीज के बारे में जान करके, अरे वाह ये चीज ऐसा भी करती है। तो वैसी ही एक कहानी है द मैजिक शूज। ठीक है, शू मतलब एक जूता होता है, यानी कि वो तो पैर में आता है ना, एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए शूज लिखा जाता है कि जूते एक से ज्यादा होते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह से, और साथ ही साथ में आपको टेंस, फ्रेजल वर्ब वगैरह, आपको मैं कंजक्शन वगैरह भी बताते हुए चलूंगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। जादुई जूते कहानी का नाम है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड जेम्स। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। लिव्ड रहता था, अ बॉय एक लड़का रहता था, नेम्ड नाम था उसका जेम्स, तो जेम्स नाम का एक लड़का रहता था। इन द एरिया, इन में, द एरिया क्षेत्र में, कॉल्ड यानी कि जिसको बुलाया जाता था, जो एरिया है जो क्षेत्र है उसको बुलाया जाता था डाउनटाउन। ठीक है, इंग्लिश नाम है, जेम्स भी इंग्लिश नाम है, डाउनटाउन भी अंग्रेजों का ही कोई शहर है या कोई कस्बा है, तो उसको डाउनटाउन नाम से बुलाते थे। जेम्स हैज नो वन एक्सेप्ट, जेम्स जो है हैज यानी कि उसके पास था, नो वन यानी कि कोई नहीं था उसके पास में, एक्सेप्ट यानी कि के अलावा, तो इसके अलावा कोई नहीं था, किसके अलावा, हिज मदर उसकी माता जो है, मम्मी जो है, उसके अलावा इन हिज फैमिली उसके परिवार में, तो उसकी परिवार में उसकी मम्मी के अलावा उसका कोई नहीं था। जेम्स एंड हिज मदर, जेम्स और उसकी जो माता है, हिज मदर उसकी जो माता है, वर वेरी पुअर, वर थे वेरी पुअर यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे। सो इसलिए जेम्स ऑलवेज यानी कि जेम्स जो है ऑलवेज, ठीक है, इसको ऑलवेज नहीं पढ़ते हैं, ऑलवेज पढ़ते हैं। जेम्स ऑलवेज यानी कि हमेशा हैड टू वॉक टू स्कूल, ठीक है, हैड टू, ठीक है, पास्ट में है इसलिए हैड आया है, नहीं था आई हैव टू यानी कि मुझे ये करना पड़ता है। तो वैसे ही उसे ये क्या करना पड़ता था, वॉक करना पड़ता था, उसे चलना पड़ता था टू स्कूल, स्कूल के लिए, एंड और हिज स्कूल उसका जो स्कूल जो है वॉज था, ऑल्सो यानी कि भी, वेरी फार यानी कि बहुत दूर, तो उसका स्कूल है वो भी बहुत दूर था, फ्रॉम हिज होम उसके घर से। वन डे एक दिन, व्हेन जब, जेम्स रीच्ड स्कूल, जेम्स जो है रीच होता है पहुंचना, रीच्ड पहुंचा, स्कूल यानी कि विद्यालय पहुंचा। एक बात याद रखना, रीच के बाद में कभी भी ऐसा नहीं आता कि रीच टू स्टेशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक है, रीच के बाद में सीधा जहां पे भी डेस्टिनेशन है वो आएगा। तो रीच स्कूल, वो स्कूल पहुंचा, एट यानी कि किस टाइम के लिए आता है, एट हिज यूजुअल टाइम, हिज उसका यूजुअल यानी कि जो सामान्य का जो टाइम समय है उस पे, यूजुअल का जनरली आता है कि जब भी आप किसी नॉर्मल टाइम पे पहुंचते हो हमेशा की तरह, जैसे 8 बजे वो पहुंचता था तो उसका यूजुअल टाइम हो जाएगा वो। ही सॉ उसने देखा, दैट की सम कंस्ट्रक्शन वर्क, सम यानी कि कुछ, कंस्ट्रक्शन यानी होता है निर्माण कार्य, जो सीमेंट बजरी वाला कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसको निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क कहा जाता है। तो निर्माण कार्य जो है वॉज हैपनिंग, ठीक है, हैपन का मतलब घटित होना होता है, वॉज हैपनिंग यानी कि हो रहा था, इन द स्कूल विद्यालय के अंदर जो है निर्माण का काम चल रहा था। व्हेन जब, ही आस्क्ड उसने पूछा, द वॉचमैन यानी कि जो चौकीदार जो होता है उसको क्या कहते हैं, वॉचमैन कहते हैं, तो चौकीदार से उसने पूछा, अबाउट इट, अबाउट, ठीक है, के बारे में, इट यानी कि इसके बारे में, तो जो निर्माण कार्य है उसके बारे में उसने जब चौकीदार से पूछा, द वॉचमैन जो चौकीदार है, सैड उसने कहा, दैट की द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल हैड स्टार्टेड, रिकंस्ट्रक्शन होता है पुनः निर्माण, ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत तोड़ा फोड़ी करके उसके ऊपर मान लो अगली मतलब मंजिल बना रहे हो तो, या कुछ तोड़ के कुछ नया कमरा बना रहे हो तो उसको रिकंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो जो पुनः निर्माण है ऑफ द स्कूल विद्यालय का, हैड स्टार्टेड वो क्या था, स्टार्ट होता है शुरू होना, हैड स्टार्टेड शुरू हो चुका था, तो ऐसा जो है वॉचमैन ने कहा। जेम्स जो लड़का है, वांटेड चाहता था, टू सी देखना चाहता था, द कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि जो कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य है वो लड़का जो है वो देखना चाहता था, एंड और आफ्टर स्कूल विद्यालय के बाद, ही डिसाइडेड उसने,
निश्चय किया या उसने निर्णय किया, ठीक है, डिसाइड करना होता है ना कि मैंने डिसाइड किया वहां जाने का, वैसे ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू गो जाने का, देयर यानी कि वहां, देयर लास्ट में आया है इसलिए इसका मतलब है वहां। यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए उसके बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो जस्ट सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो देखने में काफी मजा आता है। मैं भी काफी टाइम तक ऐसे देखता था दूर से बैठ के, क्योंकि वो जो नया कुछ बनती हुई चीज आप देखते हो तो वैसे ही। सो इसलिए आफ्टर हिज स्कूल, अपने विद्यालय के बाद, सॉरी आफ्टर हिज स्कूल वॉज ओवर, आफ्टर के बाद हिज स्कूल, उसका जो स्कूल का जो टाइमिंग है वो वॉज ओवर, खत्म होने के बाद, जेम्स वॉकड अप टू द साइड, ठीक है, जेम्स जो है वॉक मतलब होता है चलना, ठीक है, वॉकड अप यानी कि वो चला गया, कहां पर चला गया, वॉकड अप चला गया कहां पर, टू द साइट यानी कि वो जो जहां पे निर्माण कार्य हो रहा था उसे हम क्या कहेंगे, साइट कहेंगे, जगह कहेंगे उसको, तो उस जगह चला गया, वेयर जहां पे कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य है वॉज गोइंग ऑन, चल रहा था, ठीक है, गो मतलब जाना होता है और कोई चीज होती है वो चल रही है, जैसे निर्माण कार्य वो चल रहा है तो ऐसे ही बोलेंगे कि गोइंग ऑन, जहां पे निर्माण कार्य चल रहा था वहां वह चला गया। When जब he went there, जब वह वहां गया, ठीक है, went होता है गया, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म went, वह गया, there वहां पे, he saw उसने देखा, that की the land यानी कि जो जमीन है, had been dug up, ठीक है, had been dug up, तो यहां पे देखो कि had been के बाद में ing वाला फॉर्म आता है ना, लेकिन ये पैसिव में लिखा गया है, ठीक है, had been dug up यानी कि जो जमीन है उसको खोदा जा रहा था वहां पे, तो खोजा जा रहा था इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रम में, ठीक है, या फिर आप कह लो के लिए, ठीक है, किसके लिए खोदा जा रहा था, टू बिल्ड बनाने के लिए, अ वॉल एक दीवार बनाने के लिए, फॉर द स्कूल विद्यालय के लिए, तो विद्यालय के लिए एक दीवार बनाने के लिए जो जमीन जो है उसको खोदा जा रहा था, जनरली खोद के वो नींव डालते हैं ना, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जेम्स वॉज वेरी क्यूरियस, जेम्स जो है वॉज था, वेरी क्यूरियस यानी कि बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु था, ठीक है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना, तो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु था, टू नो जानने के लिए, व्हाट एल्स यानी कि आगे क्या और क्या, वॉज हैपनिंग, ठीक है, वॉज हैपनिंग हो रहा था, ठीक है, हैपन का मतलब घटित होना होता है, तो हो रहा था, इन द कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि जहां पे निर्माण की जो जगह है वहां पे और क्या हो रहा था, तो बहुत ही ज्यादा वो जिज्ञासु था। सो इसलिए ही लुक्ड उसने देखा, फर्दर यानी कि आगे, ठीक है, तो फर्दर मतलब होता है आगे देखना, तो उसने आगे देखा यानी कि वो जो काम चल रहा है उसको और उसने आगे देखा यानी कि वहां पे रुका रहा और उसने देखा। आफ्टर लुकिंग अराउंड, आफ्टर के बाद लुकिंग अराउंड, ठीक है, लुक मतलब देखना होता है, अराउंड मतलब चारों ओर, तो चारों ओर देखने के बाद, फॉर अ वाइल कुछ समय, ठीक है, फॉर अ वाइल होता है कुछ समय के लिए, फॉर जस्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया है कि फॉर 2 आवर ऐसे, तो फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, समथिंग कॉट जेम्स आई, समथिंग यानी कि किसी चीज ने, कॉट, ठीक है, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, पकड़ लिया, जेम्स आई जेम की जो आंखें हैं वो किसी चीज ने पकड़ ली यानी कि जेम की जो नजरें हैं वो चली गई किसी चीज पे। ही सॉ उसने देखा, दैट की देयर वॉज अ लिटिल बॉक्स, ठीक है, अब देयर जस्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई मीनिंग नहीं है, वॉज था, अ लिटिल बॉक्स एक छोटा बॉक्स यानी कि डब्बा आप कह लो, तो एक छोटा डब्बा देखा उसने, बैरिड अंडर द ग्राउंड, बैरिड, ठीक है, बरीड नहीं पढ़ते बैरिड पढ़ते हैं यानी कि दफन हुआ, ठीक है, दफनाया हुआ, ठीक है, दबा हुआ भी आप कह सकते हो, अंडर यानी के नीचे, द ग्राउंड यानी कि धरातल के नीचे जो है एक दबा हुआ दफन हुआ उसको एक जो छोटा डब्बा दिखा उससे। व्हेन जब, ही ट्राइड उसने कोशिश की, ठीक है, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड, उसने कोशिश की, पुलिंग द बॉक्स आउट, ठीक है, पुल आउट होता है खींच के निकालना बाहर, ठीक है, तो पुलिंग यानी कि उसने खींच के निकाला, द बॉक्स आउट यानी कि जो बक्सा है उसको जब उसने खींच के बाहर निकालने की उसने कोशिश की, ही कुडंट वह नहीं कर सका, ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा है निकालने की, वो नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज स्टक, ठीक है, पैसिव में लिखा गया, इट वॉज स्टक वह फंसा हुआ था, स्टक का मतलब होता है फंसा हुआ होना, तो वह फंसा हुआ था, तो कहते हैं ना कि यार मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, आई एम स्टक इन द ट्रैफिक, ठीक है, तो वैसे ही। देन उसके बाद जेम्स सो
जेम्स ने देखा एक शवेल, ठीक है, शवेल होता है जो जिसको आप क्या बोलते हैं, फावड़ा या खुदाली जिसको बोलते हो, पिक्चर में भी देख सकते हो, तो उसको शवेल कहते हैं। तो उसने एक शवेल देखा, लाइंग नियर बाय, लाइंग होता है पड़े हुए, ठीक है, कोई इंसान है, लाइंग डाउन, लाइंग ऑन द बेड यानी कि बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, वैसे ही तो पड़ा हुआ था, नियर बाय यानी कि पास में, तो पास में एक शवेल पड़ा हुआ था, फावड़ा पड़ा हुआ था। क्यूरियस, जिज्ञासु, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू डिग द सैंड अराउंड द बॉक्स, ठीक है, डिग होता है खोदने का, द सैंड यानी कि जो मिट्टी है उसको, अराउंड यानी कि चारों ओर से, द बॉक्स यानी कि जो बक्सा है उसके चारों ओर से उसने खोदने का ऐसे निर्णय किया। प्रीटी सून यानी कि बहुत ही जल्द, सून का मतलब जल्द होता है, प्रीटी मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रीटी गर्ल, सुंदर लड़की, ठीक है, तो उसका भी होता है, लेकिन यहाँ पे सून के साथ में आ रहा है कि बहुत जल्द। ही वॉज एबल, वह सक्षम था, टू पुल खींचने में, द बॉक्स यानी कि जो डब्बा है उसको, आउट यानी कि बाहर, तो उसको बाहर खींचने में जो है वो सक्षम था, क्योंकि उसने साइड की मिट्टी जो है वो हटा दी थी। फ्रॉम द ग्राउंड यानी कि धरातल में से, जमीन में से वो खोदने में खोद दिया था उसने, और वो उसको बाहर निकालने में सक्षम था। देन उसके बाद ही सॉ, उसने देखा, दैट की द बॉक्स यानी कि जो बक्सा जो है, हैड यानी कि उसके पास था, अ लॉक इन इट यानी कि उस पे क्या था, एक लॉक, एक ताला था, इन इट उस पे, तो उसके अंदर क्या है, एक ताला लगा हुआ था वहां पे। डू यू नो, क्या आप जानते हो, कहते हैं ना डू यू नो, नो मतलब जानना होता है, डू यू नो क्या आप जानते हो, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। व्हाट क्या, ही डिड नेक्स्ट, उसने किया, नेक्स्ट यानी कि आगे क्या किया उसने, नेक्स्ट का मतलब अगला होता है, तो उसने आगे क्या किया, क्या आप जानते हो, तो ये स्टोरी लिखने वाले ने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है कि पता है उसने क्या किया। अब उसने ताला लगा वहां पे देखा तो उसने क्या किया, ही ब्रोक द लॉक, ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रोक उसने तोड़ दिया, द लॉक यानी कि जो ताला है उसको उसने तोड़ दिया, विद द हेल्प ऑफ अ शॉवल, ठीक है, विद द हेल्प यानी कि मदद से, किसकी मदद से, अ शॉवल यानी कि एक जो फावड़ा है उसकी मदद से उसने ताले को जो है तोड़ दिया। व्हेन जब ही ओपन्ड, उसने खोला, द बॉक्स यानी कि बक्से को जब उसने खोला, जो डिब्बा है उसको उसने खोला, ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ही वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, अ पेयर इनके एक जोड़ा, ऑफ किसका, ओल्ड शूज यानी कि पुराने जूतों का एक जोड़ा देखकर वह आश्चर्यचकित था। देन उसके बाद ही लॉक्ड, ठीक है, सॉरी, ही लुक्ड, उसने देखा, एट हीज ऑन शूज, एट यानी कि पर, किस पर, हीज ऑन शूज यानी कि अपने जो खुद के जूते हैं उस पर उसने देखा, विच यानी कि जो, हैड ग्रोन ओल्ड, ठीक है, अब उसके जो खुद के जूते हैं वो क्या हो रहे थे, ग्रोन ओल्ड यानी कि ग्रो मतलब बढ़ना हो रहा है, ठीक है, बढ़ना होता है ना कि फसल जो है वो ग्रो हो रही है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा गया, हैड ग्रोन, जो बढ़ रहे थे, ओल्ड यानी कि पुराने हो रहे थे, एंड और डिंजी, ठीक है, इसको डिंगी नहीं पढ़ेंगे, डिंजी पढ़ेंगे, इनके धुंधले हो रहे थे, पुराने जूते धुंधले हो जाते हैं, तो उसने अपने खुद के जूते देखे तो पुराने और धुंधले हो रहे थे, हो गए थे, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेक लेने का, द पेयर ऑफ शूज यानी कि जो जूतों का जोड़ा है उसको लेने का, होम घर ले जाने का उसने निश्चय किया, विथ हिम यानी कि अपने साथ में, तो अपने साथ में उसने उन जूतों को जो है घर ले जाने का जो है वो निर्णय कर लिया उसने। व्हेन जब ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा, जेम्स यानी कि जो लड़का है, जेम्स छोटा लड़का जो है, टोल्ड उसने बताया, एवरीथिंग सब कुछ उसने बताया, टू हिज मदर अपनी माँ को जो है उसने सब कुछ बताया कि मम्मी मैं गया था, मैंने वहां पे जूते का एक बॉक्स देखा, मैं खोद के ले आया, तो बच्चे जो होते हैं पूरी कहानी अपनी माँ को बताते हैं, तो उसने पूरी कहानी जो है वो अपनी माँ को बताई। व्हेन जब ही पुट द शूज ऑन, ठीक है, पुट ऑन मतलब होता है कि पहनना, ठीक है, चाहे कपड़े हो या जूते हो दोनों के लिए पुट ऑन आता है, तो पुट ऑन द शूज, तो उसने जब जूते पहने, ही सो उसने देखा, दैट की दे फिट हिम परफेक्टली, दे फिट यानी कि वे जो जूते हैं उनके लिए यहाँ पे दे आया है, फिट यानी कि एकदम परफेक्ट फिट हो गए थे, हिम उसके, परफेक्टली यानी कि एकदम पूरी तरीके से जो है वो फिट हो गए थे, आ गए थे उसके। हिज मदर उसकी जो माता है, देन उसके बाद वॉश्ड द शूज, वॉश मतलब होता है धोना, ठीक है, वॉश धो दिए, द शूज जूतों को धो दिया, फॉर हिम उसके लिए, लड़के के लिए जो है
जूतों को धो दिया, टू वियर पहनने के लिए, द नेक्स्ट डे अगले दिन, तो अगले दिन वो जूतों को पहन सके इसलिए उसकी मम्मी जो है उसने जूतों को जो है धो दिया। जेम्स वॉर, ठीक है, वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर, उसने पहने, द शूज जूतों को, टू हीज स्कूल अपने विद्यालय के लिए, द नेक्स्ट डे अगले दिन, तो उसको कल जूते मिले, आज वो जूते पहन के विद्यालय के लिए निकल गया है। कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हुआ आगे, क्या हुआ, तो ये कहानी लिखने वाले ने क्वेश्चन किया है। आर दीज मैजिक शूज, आर यानी कि जस्ट हेल्पिंग वो पहले लगा, दीज, ठीक है, देर नहीं है यहाँ पे, दीज है, ठीक है, दीज का मतलब वे, मैजिक शूज, क्या वे मैजिक शूज हैं, क्या वे जादुई जूते हैं, आपको क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे। एज, जैसे ही, कहानी आगे स्टार्ट करते हैं अपन। जेम्स वॉज वॉकिंग, जेम्स जो है वॉकिंग चल रहा था, जा रहा था, टू स्कूल विद्यालय जो है जेम्स जा रहा था। ही हर्ड, ठीक है, उसने हर्ड मतलब होता है सुनना, ही हर्ड, हियर मतलब सुनना होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हर्ड, उसने सुना, अ वॉइस एक आवाज सुनी उसने, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग करके उसने एक आवाज जो है वो सुनी। टर्निंग अराउंड, ठीक है, टर्न मतलब होता है मोड़ना, अराउंड यानी कि पीछे या ऐसे चारों, तो वैसे पीछे मुड़ा, चारों मुड़ा। जेम्स सॉ, जेम्स ने देखा, नोबडी यानी किसी को भी जो है उसने नहीं देखा। देन उसके बाद ही स्टार्टेड वॉकिंग, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, वॉकिंग चलना उसने शुरू कर दिया, अगेन यानी कि दोबारा, तो पीछे से कोई गुड मॉर्निंग बोला उसको, तो उसने ऐसे इधर उधर चारों ओर देखा, टर्निंग अराउंड यानी ऐसे मुड़ करके ऐसे देखा उसने, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसने चलना जो है शुरू कर दिया। बट लेकिन आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, ही अगेन हर्ड, उसने दोबारा क्या सुना, हर्ड सुना उसने, हाउ आर यू जेम्स, कैसे हो, हाउ आर यू कहते हैं ना, हाउ आर यू कैसे हो, जेम्स कैसे हो। नाउ जेम्स वॉज रियली स्केर्ड, अब क्या था, जेम्स जो है वॉज था, रियली यानी कि वास्तव में, स्केर्ड यानी कि डर गया, भयभीत हो गया था, ठीक है। व्हेन जब ही सॉ उसने देखा, दैट की नो वन वॉज अराउंड, नो वन यानी कि कोई भी जो है, वॉज था, अराउंड यानी कि चारों ओर, जब उसने देखा कि कोई भी चारों ओर नहीं था, देन तब द साउंड सैड, जो साउंड है जो आवाज है, सैड उसने कहा, यानी कि जो आवाज जहां से आ रही थी उसमें कहा, क्या कहा उसने, लुक अप, ठीक है, लुक मतलब देखना, अप मतलब ऊपर, तो लुक अप ऊपर देखो, जेम्स आई एम सीटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर जो है मैं बैठा हुआ हूं, ऐसा जो है आवाज ने कहा, ठीक है, जो साउंड थी उसके मतलब बोल रहा है वो, साउंड में बोला ऐसे। When जब जेम्स लुक्ड अप, जेम्स ने क्या किया, ठीक है, लुक अप ऊपर देखना, लुक्ड अप जब जेम्स ने ऊपर देखा, ही सो उसने देखा, अ बर्ड एक पक्षी जो है, सीटिंग बैठा हुआ है, देर यानी कि वहां पर, तो वहां पर क्या है, एक पक्षी जो है वो बैठा हुआ है। जेम्स वॉज शॉक्ड, ठीक है, शॉक मतलब होता है ऐसे झटका लगना है, ठीक है, एकदम से ऐसे हो जाता है, शॉक हो गया यार मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे ही जेम्स वॉज शॉक्ड, जेम्स क्या था, ऐसे चौकन्ना था या शॉक हो गया, झटका लगा, टू हियर सुनकर, द वॉइस आवाज सुनकर, ऑफ द बर्ड पक्षी की जो आवाज है वो सुनकर वो चौकन्ना हो गया, या उसको ऐसे झटका सा लगा उसको। ही आस्क्ड उसने पूछा, हाउ डू यू नो माई नेम, हाउ कैसे, डू यू नो तुम जानते हो, माई नेम मेरा नाम, एंड और हाउ कैन यू स्पीक माई लैंग्वेज, हाउ कैसे, कैन सकते हो, यू तुम, स्पीक यानी कि बोल सकते हो, माई लैंग्वेज मेरी भाषा जो है वो तुम कैसे बोल सकते हो। अब पक्षी है जो बोल रहा है, ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा है, आदमियों की भाषा बोल रहा है, तो कैसे बोल सकते हो तुम। द बर्ड जो पक्षी है, लाफ्ड हंसा, एंड और इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस होता है परिचय देना, सॉरी यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं है, इट सेल्फ है, तो इट सेल्फ पक्षी वगैरह के लिए हम इट यूज करते हैं ना, तो इट सेल्फ यानी कि उसने अपने आप का जो है स्वयं का परिचय उसने दिया। इट सैड उसने कहा, दैट की इट्स नेम वॉज एमी, इट्स नेम यानी उसका जो नाम है वो था एमी, एमी उस पक्षी का जो है नाम था। देन उसके बाद द बर्ड एक्सप्लेन्ड, जो बर्ड पक्षी जो है, एक्सप्लेन यानी कि उसने बताया, ठीक है, एक्सप्लेन मतलब होता है बताना, तो एक्सप्लेन उसने बताया, दैट की द शूज यानी कि जो जूते हैं, जेम्स वॉज, जेम्स जो है वॉज वियरिंग जेम्स पहने हुए था, वर
थे मैजिकल, जादुई थे, एंड और अलाउड हिम, ठीक है, अलाउ होता है अनुमति देना, ठीक है, या करने देना, तो करने देते हैं हिम उसको, टू टॉक बात करने देते हैं, टू अदर बर्ड्स दूसरे पक्षियों से, एंड एनिमल्स जानवरों से। तो जो उसके जूते हैं वो जादुई हैं और वो उसे बात करने देते हैं, यानी कि अलाउ करते हैं, उसको अनुमति देते हैं कि तुम किसी भी पक्षी से या जानवर से बात कर सकते हो। जेम्स वॉज वेरी प्लीज्ड, जेम्स जो है वॉज था, वेरी बहुत ही ज्यादा, प्लीज्ड, ठीक है, प्लीज का मतलब होता है ना प्लीज दे दो, मतलब कृपा कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लीज एज ए वर्ब आया है, इसका मतलब है कि खुश होना, प्रसन्न होना, तो बहुत ही ज्यादा वो खुश था। टू हियर सुनकर, अबाउट के बारे में, द मैजिक शूज जादुई जूतों के बारे में जो है सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। ही उसने देन तब प्रॉमिस्ड, उसने क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा किया, एमी से उसने वादा किया, टू मीट अप मिलने का, ठीक है, मीटअप मिलने का, विथ हिम उसके साथ मिलने का उसने वादा किया, एंड और हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों के साथ मिलने का उसने वादा किया, इन द इवनिंग शाम के टाइम में जो है उसने उसके दोस्तों से और उससे मिलने का वादा किया। ठीक है एमी, शाम में मिलता हूँ तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से, अरे मुझे बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिल गया है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरे पास मैसेज होते हैं जिनसे मैं पक्षियों और जानवरों से बातें कर सकता हूँ। थैंक्स टू द मैजिक शूज, थैंक्स धन्यवाद, टू द मैजिक शूज जादुई जूतों का, जेम्स नाउ, जेम्स जो है नाउ अब, हैड यानी कि उसके पास था, ठीक है, हैव का मतलब होना होता है, हैड यानी कि पास था, उसके पास क्या था, सम कुछ, वेरी यूनिक फ्रेंड बहुत ही ज्यादा यूनिक यानी कि अनूठे, अद्वितीय, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, तो उसके पास में कुछ अनूठे दोस्त थे क्योंकि वो बात कर सकता था ना जानवरों वगैरह से। तो इसके साथ में कहानी है वो कंप्लीट हो गई है अपनी। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। रिकंस्ट्रक्शन होता है पुनः निर्माण, ठीक है, किसी चीज को तोड़ के दोबारा बनाना, तो आ रहा था उनके स्कूल का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, ठीक है, इनकी जानने की जिसकी इच्छा हो, कुछ जानने की, अरे यहाँ क्या हो रहा है, जेसीबी खड्डा खोद रही है तो जानने की इच्छा होती है कितना गहरा खोदेंगे, कितनी देर खोदेंगे, तो क्यूरियस हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट यानी कि जो निर्माण स्थल है, ठीक है, जहां पे काम हो रहा है, निर्माण की जो जगह जो है उसको कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं, ठीक है। ओके, शवेल, शवेल मतलब होता है खुदाला या फावड़ा जिसको आप कहते हैं। बेरिट यानी होता है दफन, ठीक है, दबा हुआ दफन। स्केर्ड होता है डरा हुआ। लैंग्वेज यानी होती है भाषा, ठीक है, तो जो पक्षी है वो आदमियों की भाषा जो है वो बोल रहा था। इंट्रोड्यूस होता है परिचय कराना, ठीक है, और यूनिक होता है अद्वितीय, अनूठा। फ्रेंड्स होता है दोस्त, मित्र। इसके साथ में वर्ड मीनिंग हो गए हैं, तो वर्ड मीनिंग तो हमने कहानी में काफी सारे कवर कर लिए हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।